This conference will now be recorded. ओम शांति। इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विषय है राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीरीज भाग 9 मुरली। सौजन्य ब्रह्मा कुमारीस मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। आज के भाग में हम कुछ एक बातें समझेंगे। मुरली क्या है, मुरली कैसी होती है वगैरह। पहली पॉइंट समझेंगे, भक्ति मार्ग में कृष्ण और काठ की मुरली और मुरलीधर की मुरली के बीच संबंध क्या है। मुरली का परिचय, मुरली के प्रकार, साकार और अव्यक्त, मुरली के कुछ शब्द के अर्थ, साकार मुरली का एग्जाम्पल उदाहरण, अव्यक्त मुरली का उदाहरण। भक्ति मार्ग में कृष्ण और काठ की मुरली जैसे हम सब ने देखा है। अगर आप देखेंगे चित्र को तो कृष्ण को हमेशा मुरली के साथ दिखाया है और हमने समझा कि कृष्ण सतयुग में पहले जन्म लेता है और भगवान शिव संगम युग पे आकर उनके मन की बातें, ज्ञान सागर, ज्ञान की बातें मुरली के द्वारा सुनाते हैं। और हमने डिस्कस किया था अगले कुछ एक भागों में कि भगवान कृष्ण की जो आत्मा है वो कलयुग के अंत में जिस शरीर में होती है उसी के शरीर में आते हैं और वो कृष्ण की आत्मा के शरीर में आते हैं। तो शायद भक्ति मार्ग में इसीलिए कृष्ण को मुरली बजाता हुआ भी दिखाया है। जरूर सतयुग में भी मुरली बजाई होगी क्योंकि सतयुग तो है ही, जैसे सुखधाम। परंतु एक है काठ की मुरली और एक है ज्ञान की मुरली। तो भगवान संगम युग पर आकर किस प्रकार से हमें मुरली द्वारा ज्ञान देते हैं वो आज हम समझेंगे। मुरली का परिचय। मुरली है क्या? मुरली भगवान के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य है। जैसे दुनियावी शिक्षक होते हैं तो हमें पढ़ाते हैं, तो भगवान ने 1936 से 1969 तक 1969 तक ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर कुछ एक बातें समझाई थी आत्मा और परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में। अभी तक हमने जो सीखा राजयोग मेडिटेशन कोर्स, सारी की सारी बातें भगवान ने मुरली के द्वारा हमें बताई है। वो कोई मनुष्य आत्मा ने नहीं बताया है। इसीलिए शायद मुरलीधर महादेव भी मंदिर में नाम लिखते हैं। मुरली के दो प्रकार है, साकार और अव्यक्त। साकार माना जब अप टू 1969 ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर जब मुरली चलाते थे तो उसको साकार मुरली कहते हैं। अभी वह मुरली रिवाइज हो रही है। दूसरा है अव्यक्त मुरली, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, अव्यक्त हो गए, फरिश्ता बन गए, उसके बाद भगवान परमधाम से, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा को लेकर, उनको हम बाप दादा कहते हैं। तो बाप दादा दादी गुलजार जी के रथ में आकर हमें कुछ एक बातें आत्मा को सुलह कला संपूर्ण बनाने के लिए समझाते थे। तो साकार मुरली 1969 से पहले आप ये पिक्चर देखते हैं ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम के द्वारा शिव बाबा मुरली जैसे करवाते थे। तो मुरली क्लास जनरली सुबह में 7 बजे होता है। पूरी दुनिया में जहां जहां सेंटर्स है, टोटल 9000 से ज्यादा सेंटर्स है, सेवा स्थान है ब्रह्मा कुमारीज के।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो जनरली क्योंकि हम लोग नॉर्मली देह भान में होते हैं, अपने नाम से जीवन जीते हैं, तो सुबह में मुरली क्लास से पहले आत्माएं बाबा के रूम में मना योग के रूम में जाकर योग करती है, बाबा को याद करती है अपने को आत्मा समझकर। तो उससे फायदा क्या होता है कि हम जो देह भान में जीवन जीते हैं तो आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं। फिर मुरली सुनने क्लास में जाते हैं, वहां निमित्त आत्मा, निमित्त बहन टीचर मुरली सुनाती है। वह मुरली पूरी दुनिया में एक ही मुरली एक ही दिवस पर सुनाई जाती है। माना एक ही मुरली हर जगह पे अलग अलग समय जो होता है कंट्री का, उस अनुसार देश का, तो इस अनुसार मुरली का क्लास होता है। तो उससे पहले 15 मिनट मेडिटेशन होता है आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए। फिर जैसे आप देखते हैं यहाँ पर मुरली क्लास जैसे होता है वो दिखाया है। तो जैसे हर एक सेंटर पर और मुख्य हेड ऑफिस शांतिवन में है, आबू रोड में, और माउंट आबू में पांडव भवन पर, वहां पर मुरली चलती है। तो जैसा कि बताया कि 7 से पौने 8 तक 30 से 45 मिनट का समय होता है। और अव्यक्त मुरली जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो 18 जनवरी 1969 के बाद दादी गुलजार जी के रथ में उनके माध्यम से आते थे। तो जब भगवान अव्यक्त मुरली सुनाते थे तो कुछ इस प्रकार का प्रभु मिलन का नजारा था, और जब आते हैं तो इस प्रकार से नजारा हो जाता है। तो आप देखते हैं कितने सारे आत्माएं भगवान को सुनने के लिए आतुर है। भगवान लाइव आकर, जैसे कहते हैं ना लाइव है, तो भगवान जैसे लाइव कलयुग के अंत में आकर संगम युग पर, यह जैसे कि एक गुप्त राज है और ये मुरली सुनाते हैं। तो आप देख रहे हैं यह अलौकिक दृश्य जहाँ प्रभु मिलन और अव्यक्त मुरली जैसे चल रही है। तो आप जो देख रहे हैं चित्र, उसमें दादी गुलजार जी के शरीर में अव्यक्त बाप दादा जैसे जब पधारते हैं उस समय का ये फोटो है। तो अव्यक्त बाप दादा अर्थात बाप और दादा, बाप माना शिव बाबा, दादा माना ग्रैंडफादर अथवा एल्डर ब्रदर, तो जिसको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा दोनों दादी गुलजार जी के शरीर में आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, मुरली क्या होती है वो जैसे कि पढ़ के सुनाएंगे। तो उससे पहले मुरली के कुछ शब्द के अर्थ समझेंगे, और फिर हम आपको साकार मुरली और अव्यक्त मुरली क्या होती है उसकी झलक दिखाएंगे। तो मुरली में सबसे पहला शब्द आता है बाप दादा मधुबन से। मधुबन अर्थात जिस जगह पर भगवान शिव आकर मुरली सुनाते हैं उसको मधुबन कहा जाता है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं मधुबन खुशबू देता है जो औरों को जीवन देता है, तो सच में जब भगवान यहाँ पर आते हैं उसको मधुबन कहते हैं। और आत्मा रूपी गोप गोपियां मुरली सुनकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। तो वो जगह है शांतिवन डायमंड हॉल, आबू रोड में, जहां पर प्रभु मिलन होता है, और पांडव भवन माउंट आबू, जहां पर जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय भगवान वहां पर आते थे। मधुबन में आत्मा रूपी गोप और गोपी मुरलीधर की मुरली सुन के सूझबूझ खो देती है। तो एक शब्द है मधुबन, दूसरा शब्द है ओम शांति। ओम अर्थात आत्मा, शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। माना ओम शांति का मतलब है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। तो जैसे हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, है ना,
जय स्वामीनारायण बोलते हैं, वैसे ये ओम शांति है, लेकिन फर्क ये है कि ओम शांति बोलते समय हमारी स्थिति शांत स्वरूप रखकर हम बोलते हैं, अथवा तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप हम याद करके करते हैं। बाप दादा जैसे बताया कि ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ा उसके बाद जब भगवान आते थे तो दोनों साथ में आते थे, इसलिए बाप दादा कहते हैं। परमात्मा ऑलरेडी हमने सीख लिया, परमात्मा माना एक ही आत्मा ऐसी है जिसका नाम शरीर के ऊपर नहीं पड़ता है, उनका नाम आत्मा के ऊपर पड़ता है, तो उनका नाम है शिव। और आत्मा का नाम नहीं होता है, आत्मा के शरीर का नाम होता है, क्योंकि आत्मा को शरीर मिलता है, परमात्मा को शरीर नहीं मिलता। तो परमात्मा को शरीर नहीं है, तो शरीर धारण कर आत्मा बच्चे को मुरली सुनाने संगम युग पर आते हैं। उसी की यादगार में मंदिर में उनका नाम होता है मुरलीधर महादेव। फिर शब्द आता है पतित और पावन। जैसे कि हमने सुना है ना, पतित पावन सीताराम, तो यह किसकी यादगार है? पतित माना आत्मा जब दो कला में आ जाती है, पावन माना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण, जैसे खिला हुआ चंद्र, जैसे हमने कल समझा था। तो जब आत्मा कलयुग के अंत में काली हो जाती है, और शायद इसीलिए जब मंदिर में आप देखो तो सभी मूर्ति को काली दिखाते हैं, सिर्फ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मूर्ति को गोरा दिखाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सतयुग में जैसे आत्मा गोरी है, उसी की यादगार में। तो पति से पावन बनाने माना जो दो कला में आ गए आत्मा, सभी आत्माओं को चढ़ती कला में ले जाने, सतो प्रधान बनाने भगवान इस धरा पर आके, भगवान राम इस धरा पे आके आत्मा रूपी सीता को मुरली के द्वारा ज्ञान देते हैं। ठीक है। और आप कहेंगे तो राम तो सीता वाला राम था। तो देखो किसी की मृत्यु होती है ना, तो वो भजन बजाते हैं हम, हे राम तू ही जगदाता विश्व विधाता। तो उस समय आप देखो कौन से राम को याद करते हैं, क्योंकि उस समय हम कहते हैं परमात्मा को याद करो। तो सच में देखा जाए तो राम अर्थात परमात्मा और सीता अर्थात आत्मा। जब आत्मा रूपी सीता 10 विकारों की कैद में मना रावण की कैद में फंस जाती है, तो उस रावण से मुक्त करने, व्यर्थ से मुक्त करने, रावण अर्थात व्यर्थ भी कह सकते हैं, तो रावण अर्थात व्यर्थ उससे मुक्त करने आते हैं। तो तब कहेंगे कि भगवान का जो दिव्य कर्तव्य है वो क्या है? पतित से पावन बनाना। तो कैसे बनाएंगे? तो भगवान को शरीर तो है नहीं, तो लोन लेकर आते हैं और सुनाते हैं। इसीलिए गीता में लिखा है ना, भगवान उवाच। तो जो भगवत गीता है उसमें क्लियरली लिखा है ना, श्रीमद् भगवत उवाच। तो एक दूसरा शब्द है श्रीमत, श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। भगवान आकर आत्मा के कल्याण के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। अच्छा, मुरली की शुरुआत भगवान मीठे बच्चे से करते हैं। अच्छा, मीठे बच्चे कौन कहता है? भगवान खुद अपने आत्मा बच्चों को कहता है। तो जैसे कि ये अव्यक्त मिलन होता है, समय का पिक्चर है। तो जैसे आत्मा बच्चे को, आप आत्मा बच्चे को बाबा कहते हैं मैं आया कि आया। फिर मुरली में शब्द होता है मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चे। सिक्की लद्दे माना क्या? जैसे कि कोई माँ बाप है इंडिया में, उनके बच्चे रहते हैं अमेरिका में, लंदन में, यूके में और कोई भी कंट्री में। अगर वो बच्चा 1 साल के बाद घर आएगा तो कितने खुश हो जाएंगे। तो भगवान परम धाम में रहते हैं और हम सतयुग से नीचे आ गए, फिर वापस गए ही नहीं। तो भगवान आकर कहते हैं मेरे सिक्की लद्दे बच्चे। सिक्की लद्दे माना लॉस्ट एंड फाउंड, खो गए थे और भगवान ने आपको ढूंढ लिया, इसलिए भगवान बातें करते हैं तो कहते हैं सिक्की लद्दे बच्चे।
फिर मात पिता, तो कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता है। फिर बाबा याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। सोचो, भगवान हर रोज मॉर्निंग में हमको याद प्यार और नमस्ते करते हैं, है ना। तो ये जैसे अलौकिक घटना है जो कलयुग के अंत में होती है, गुप्त होती है। तो इसलिए उसको स्वीकारना जैसे थोड़ा हर एक को डिफिकल्ट लगता है। परंतु जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि सच में भगवान आया है कि नहीं। तो हम अभी साकार मुरली जैसे पढ़ेंगे और फिर अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। साकार मुरली माना जैसे बताया 1969 के पहले, 1969 के पहले जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में भगवान आते थे, उस समय मुरली सुनाते थे, उसको साकार मुरली कहते हैं। तो आज हम मुरली पढ़ेंगे और जैसे जैसे पॉइंट्स आती है समझते जाएंगे। 6 जून 2015 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत मिली हुई है? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो, मना नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। कैसे करेंगे ये? जैसे मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं ना, तो आसपास कितनी आवाज होती है, तो सुनते हुए नहीं सुनते हैं ना, फटाफट हमारी सब्जी लेके आ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे करना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, देखते हुए नहीं देखना है। बाप की श्रीमत, ये बोलना इजी है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो आ जाएगा। बाप की, लेकिन याद रखना है, मार्केट में हम करते हैं तो जीवन के मार्केट में भी करना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो एविल, ओम शांति। भगवान हमें ओम शांति करते, तो हम क्या कहेंगे? हम बच्चों की मीठे मीठे बाबा को ओम शांति। तुम बच्चों का, अभी हम मुरली पढ़ते हैं आगे। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। राजयोग मना सहज योग, उसमें हम हठ नहीं करते कि यहाँ ही बैठो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी कामकाज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, और कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, माना सुनते हुए नहीं सुनना है। सिर्फ बाप को याद करो।
बाकी संसार की झरमुई जगमुई तो बहुत सुनी, 63 जन्म से सुनते आए। आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं यह झरमुई जगमुई न करो, फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह तो जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो, क्योंकि याद में रहेंगे तो बाबा की शक्ति मिलेगी, तो हम फूल जैसे खिल जाएंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन होता है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। सोचो, तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मना, प्रकाश को याद करो तो अंधेरा जाएगा। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे, यह गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। बल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहां मना सतयुग में तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सतयुग में न रोग है तो न डॉक्टर है, न पेशेंट है, न झगड़ा है तो न वकील है, न जज है। कैसी वंडरफुल दुनिया है। कई बच्चे कई बच्चे सॉरी फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा तरीका है। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? जैसे हमने सृष्टि चक्र देखा ना, 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही है ना। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। पूरा का पूरा जो कोर्स हमने किया वो जैसे कि मुरली में ही सब बातें आती हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है, सतयुग में भक्त कोई नहीं होता, मना मांगने वाला कोई नहीं होता। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं तुम मात पिता, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, मना मन हमारे कंट्रोल में था, हमारे अंदर के विश्व के भी मालिक थे। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान है, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। यह लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं है, ज्ञान ब्राह्मणों में है। परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है। ये अच्छी पॉइंट है कि लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि संगम युग पर पुरुषार्थ करके वह पद पाया।
ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को सब राज सब युक्तियां बतलाते हैं। मीठे मीठे, अभी मुरली खत्म होती है तो जैसे ऐसे आता है धारणा और वरदान वगैरह। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भगवान कैसे सिक्की लदे कहता है। सिक्की लदे माना, सपोज आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो भगवान कहता है तुम मेरे खो गए थे, मिल गए हो, ऐसे बच्चे हो, लॉस्ट एंड फाउंड। फिर बाबा नमस्ते करते हैं और फिर आती है मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार। माना जैसे चलो मुरली पूरी सुन ली, कुछ याद नहीं रहा, तो फिर सार आता है कि इतनी पॉइंट याद रखो तो भी बहुत है। हर रोज मतलब ऐसे अलग अलग धारणा की पॉइंट्स आती है, इसको हम सार कह सकते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है, नहीं निकालनी है। जर मुई जग मुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहकर स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है। वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसीलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो मायाजीत बन जाएंगे। मायाजीत ही प्रकृति जीत, विश्वजीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को, माना अपने को आत्मा समझना, वही अश वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अच्छा, ओम शांति। अभी अव्यक्त मुरली का एग्जाम्पल लेंगे, मतलब अव्यक्त मुरली किस प्रकार की होती है वो आपको सुनाएंगे। अव्यक्त मुरली है 16 मई 77 की, मतलब 1977 में सुनाया था। टाइटल है आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में अंतर क्या है। अर्थात दुनिया में जो मनुष्य आत्माएं हैं वो भी ज्ञान देती है और परमात्मा भी आकर ज्ञान देते हैं, दोनों में क्या फर्क है। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल। सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्तों प्रति बाबा बोले, स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो व हर समय अनुभव होता है। हाँ, तो अव्यक्त मूल्य में जैसे मौखिक परीक्षा आत्मा की, तो जवाब देना होता है। एक होता मतलब कंपलसरी नहीं होता है, आत्मा को अनुभव करना होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना, अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की अथवा श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। मतलब
जो भी हम सुनते हैं तो कुछ न कुछ जैसे अनुभव में लाना है प्रैक्टिकल में। आत्माएं है आत्मज्ञान सुनाने और समझाने वाली, न कि अनुभव कराने वाली। दुनिया में आजकल सबको क्या चाहिए? अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो अनुभव से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता ना। परमात्मा ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? समझने वाले हो, सुनने वाले हो कि अनुभवी मूर्त हो? जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट्स सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट्स सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त है कि किसी पॉइंट्स में समझने तक भी है कि किसी पॉइंट्स में सुनने तक है। बाप दादा रिजल्ट को देखते जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सब बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख से अथवा दुविधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार अथवा माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं, तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी न समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। हर बात में अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूं? क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। फिर अव्यक्त मूल्य में जैसे नीचे वरदान देते हैं भगवान, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, माया के हर वार को माखन से बाल समझ पार करने वाले, ऐसे सहज योगी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो जैसे अ, हमने साकार मुरली का एग्जाम्पल लिया, फिर अव्यक्त मुरली का एग्जाम्पल लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो एक एक मुरली ही देखी ना, तो हम थोड़ी जैसे स्लोगन्स होती है ना, जैसे आजकल न्यूज में क्या होता है, 5 मिनट में 100 खबर, तो ऐसा अभी संकल्प आया कि जो मुरलीज है ना, उसकी जो मेन मेन पॉइंट्स है स्लोगन के स्वरूप में, वो आपको जैसे न्यूज में सुनाते हैं ना, वैसे 5-7 मिनट में सुनाते हैं, ताकि आपको अनुभव हो कि भगवान किस तरह से कुछ अलग ही बातें बताते हैं जो आज तक शायद हमने सुनी भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं, मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शांति दो। माया के बंधन से मुक्त आत्मा सदा खुश रहती है। तो एक्चुअली मुक्ति तो चाहिए ना आत्मा को, लेकिन समझ में नहीं आता कि किससे मुक्ति चाहिए। तो किससे मुक्ति चाहिए? व्यर्थ से मुक्ति चाहिए। मुक्ति अर्थात व्यर्थ से मुक्ति। अगर सब सुख है ना, तो किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो। भाग्य का आधार है सर्व प्राप्तियां,
सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। भगवान को एक ही आश है बच्चों से, बच्चे सदा खुश रहो। किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना अर्थात भगवान को संकल्प से तलाक देना हुआ। मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, माना हम शरीर है उसको अगर मिटा दिया तो भगवान जरूर याद आएगा। खुशी, शक्ति, गायब हो जाना ही सजा है। कनेक्शन ठीक हो, माना भगवान से अगर कनेक्शन ठीक है, जैसे सूर्य के सामने खड़े रहते हैं तो स्वतः ही सर्व शक्तियों की करंट आएगी। ये सब भगवान के महावाक्य है। आपको खाली ये चेक करना है कि आज तक कहीं पर सुना, अगर आप पहली बार सुन रहे तो। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। स्वयं कल्याणकारी नहीं, लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो, माना सर्व की सेवा भी करो। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है, सब संकल्पों को प्रभु अर्पण कर दो, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल को चलाने वाले कौन है? आप है ना। तो मोबाइल को कोई चिंता नहीं होती है ना, तो जैसे आप इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। किसी के भी संस्कार स्वभाव को न देख, अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो, बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। सुनते हुए भी न सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं और आप पास हो जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि होगा वही निश्चिंत होगा। दृढ़ता अगर होती है तो जैसे निश्चिंत होते हैं। सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप है। बाबा कहते हैं हर कदम में कल्याण है, जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना, अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा। हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं को भगवान के साथ अटेंशन में रखो। हंस का विशेष गुण है नॉलेजफुल। शुभ चिंतक, जैसे कहते हैं ना शुभ चिंतक बनो, तो भगवान उसकी भी व्याख्या देते हैं। शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। प्यारा बनने का आधार है न्यारा बनना, माना शरीर से डिटैच होना। यह पाठ पक्का रखो। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है, मनन से ही खुशी रूपी निकला मक्खन जीवन को शक्तिशाली बना देता है। सदा शस्त्रधारी निर्भय होंगे, डरेंगे नहीं। हार नहीं खाएंगे अर्थात सदा विजयी होंगे। कौन से शस्त्र बाबा ने दिए, याद है आपको? 8 शक्तियां हमने देखी थी ना। जो बाप की महिमा वही आपका स्वमान है। सिर्फ एक महिमा याद रखो तो स्वमान में स्वतः स्थित हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? जो बाप की महिमा, जो बाप की महिमा वही याद रखो, माना जो बाप की महिमा वही आपका स्वमान है। सिर्फ एक महिमा याद रखो तो स्वमान में स्वतः स्थित हो जाएंगे। स्वमान में स्थित होने से अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हाँ, तो दुनिया में जैसे न्यूज देते हैं वैसे हम कर रहे। हम जैसे भगवान ने जो स्लोगन दिया, ऐसे अच्छी पॉइंट है ना, 3 मिनट में 50 स्लोगन, ऐसे एक करना चाहिए।
पॉजिटिव थॉट्स। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। बाप दादा के शब्दों को आधार न बनाओ, लेकिन उनके भाव को समझो। स्थिति डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी। सेवाधारी मतलब भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है वो सबको सुनाओ, ये जो बातें हैं सबको मदद करो। सेवाधारी स्वयं के दिन रात के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यर्थ करते हैं, है ना। जब जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प की कमी है, मन रूपी डब्बे में पॉजिटिव थॉट्स कम है। जो समान बच्चे हैं उन्हीं का संकल्प दूसरी आत्मा को दिल से लगेगा। आधार मूर्त बनो, उद्धार मूर्त बनो और उदाहरण मूर्त बनो। एक सेकंड वेस्ट करना अर्थात एक जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना। एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, मना एक बाबा। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। बाबा के लिए खाली ज्ञान की पॉइंट्स सुननी नहीं है, स्वरूप में भी लाना है। सदा हर्षित रहने का आधार है ज्ञान का सुमिरन करना अर्थात रिवाइज करना। यह अव्यक्त मुरली है ना, जैसे छोटे छोटे स्लोगन भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं आपको? अच्छा तो कान हिलाओ। हाँ, अभी लास्ट बना, बाद में नहीं कहेंगे। अच्छा, जब आपका हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब ही स्वयं और विश्व का कल्याण होगा। देह का रस सांप का विष है। देह का रस सांप का विष है, न कि आकर्षण का रस। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। कैसे पता चले मुक्ति है कि जीवन मुक्ति? तो भगवान वो भी क्लियर करते हैं। व्यर्थ चिंतन के बजाय संपूर्ण ज्ञान और योग योग की हर विशेषता को जीवन में धारण करो। अलबेले होकर रहने के स्थान पर अंतर्मुखी बनो और हर शक्ति, आत्मा की जो हर शक्ति है उसको धारणा के अभ्यास में जाओ। विस्तार और समेटने की शक्ति एक बहुत ऊंची धारणा है। जैसे हमने शक्ति के बारे में सुना था ना, अभी देखो भगवान ही उसकी बात करते हैं। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। ऑनेस्ट की सदा सर्व के प्रति शुभ भावना अथवा श्रेष्ठ कामना होगी। अच्छा, ओम शांति। तो हमने अलग अलग प्रकार की, जैसे अव्यक्त मुरली की मुख्य मुख्य पॉइंट्स पढ़ी, रूहानी समाचार सुने, ऐसे कह सकते हैं, भगवान के समाचार सुने। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? देखो तो अभी हम समझ रहे हैं कि मुरली सुनने से पहले और मुरली सुनने के बाद, जैसे ये देखो कुछ परिस्थिति आ जाती है तो चेहरा ऐसा हो जाता है, डाउन, मूड ऑफ हो जाता है। ये देखो गंभीर सोच में है तो मुरली सुनेंगे ना बाबा की, शिव बाबा की, तो आत्मा, ये देखो आलस आती है, तो मुरली सुनेंगे ना तो देखो कैसे हो जाता है। ये बच्चा क्या सोच रहा है? वाह मेरा शिव बाबा वाह,
फिर ये देखो, लगता है ना अपने को आत्मा समझकर यह बच्चा बाबा को याद कर रहा है। तो ये बच्चा सोच रहा है, वाह बाबा वाह, क्लास सुनते सुनते बाबा मिल गया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। जीवन के रास्ते पर चलते अचानक भगवान मिल गया, वाह बाबा वाह। ये देखो, तो भगवान की आश क्या है हम बच्चों के प्रति? हर पल को अच्छी तरह से खुश रहकर जियो। देखो ये बच्चा कितना आनंद ले रहा है। आंखें तो देखो इसकी। अच्छा, आंखों में आत्मा दिखाई देती है। अनुभव करो कि जब शरीर में आत्मा है ना, तब ही आंखों में रोशनी है, और वो रोशनी आती है आत्मा की लाइट से। हाँ, ये देखो, भगवान की मुरली सुनकर जैसे भगवान की गोद में ये बच्चा सो गया है, अशरीरी, शरीर का भान भूल गया है। ऐसा मीठा मीठा बच्चा बन जाओ। अच्छा, भगवान की आप आत्मा के प्रति शुभ आश क्या है? तो यह स्लाइड में शायद आपको दिखेगा नहीं, हम पढ़ के सुना रहे हैं, थोड़े छोटे से अक्षर है। तो माउंट आबू पांडव भवन में जहां बाबा की कुटिया है, जहां भगवान का अवतरण होता था, तो वहां पर शांति स्तंभ है, जहां भगवान की जो आश है वहां लिखा हुआ है। तो हम कुछ एक बातें पढ़ के सुनाते हैं। शांति स्तंभ पर लिखा है, बच्चे दिव्य गुण धारण करना। भगवान की इच्छा है कि दैवी गुण धारण करो। याद की यात्रा पर रहना, पवित्र बनना और बनाना। ज्ञान स्तंभ, बच्चे समय कम है, गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान धन दान करो। प्यारे वत्सो, परमात्मा शिव सभी के परम पिता है। भारत सर्व देशों में महान है, क्योंकि भगवान यहाँ ही आते हैं, इसलिए भारत भाग्य विधाता। आबू सभी तीर्थों में महान है, यह रहस्य सभी को समझाना। शक्ति स्तंभ, निश्चय में ही विजय है। बच्चे ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो और निरंतर मुझ पारलौकिक परमपिता को याद करो। लाडले बच्चे, इस सहज राजयोग से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। सिकिलधे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा यह ईश्वरीय जन्म हीरे तुल्य है। पवित्रता का स्तंभ, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख न दो। बेहद के बाप को और ईश्वरीय वर्षे को याद करो। प्यारे वत्सो, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आपको ये अच्छा लगा और ऐसी मुरली आपको सुननी है, तो आपके लिए यहाँ पर बीके डॉक्टर लोहार की वेबसाइट है, उसकी लिंक कॉपी की हुई है। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन की काफी सारी अच्छे अच्छे टॉपिक पर, संतुष्टता, कर्म की गुह्यता, जो भगवान ने सुनाई है वो उन्होंने सुन के वहां मतलब रिकॉर्ड करके हमने रखा है वहां पे। तो आप चाहे तो इस लिंक पे जाकर मुरली डाउनलोड करके अव्यक्त मुरली सुन सकते हैं। ठीक है, तो अंत में अगर देखे तो देखो ये बच्चा मुरली सुन के कितना खुश हो गया। अच्छा, तो अंत में जैसे भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। ठीक है, तो यह क्लास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भाग 9 यहाँ समाप्त होता है, और साथ साथ जो राजयोग मेडिटेशन कोर्स हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे, वो आज यहाँ समाप्त होता है। तो राजयोग मेडिटेशन सीरीज आज यहाँ समाप्त होती है। ये सभी क्लास सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए मेडिटेशन का कोर्स 7 दिन का होता है, अगर डिटेल में करना है, और मुरली कैसे सुननी होती है अगर ज्यादा जानना है, तो ऊपर के सेवा स्थान का अथवा नजदीक के ब्रह्मा कुमारी पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो
और कुछ भी प्रश्न है तो ब्रह्मा कुमारी मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान जो है वहां पर आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 0265 263 5316। अच्छा, ओम शांति। तो इस बच्चे की तरह सदा गुनगुनाते रहना, गाते रहना और दिल से दिल खुश मिठाई खाते रहना। अच्छा, ओम शांति। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।